लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सज्जनों, आज माँ भगवती मीराबाई का दृष्टांत। मीराबाई एक राजघराने की राजकन्या थी और राजघराने में राणा सांगा को ब्याही थी। और मीराबाई के घर में मीराबाई की सास और उधा नाम की एक नंद और उसका पति राणा था। बस और मीराबाई, इतने ही लोग घर में थे। घर के बगल में मोहल्ले में एक दिन भागवत की कथा हो रही थी, तो मीराबाई की नंद जा रही थी। तो मीराबाई की सास ने कहा कि अगर भाभी भी जाएं तो इनको भी लेते जाओ। तो वो लेकर के जब मीराबाई को वहाँ गई, मीराबाई बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करती रही और वो इधर देखा उधर देखा और अपना चली आई घर में। जब कथा का समापन हुआ, मीराबाई ने प्रसाद पा करके अपने घर के लिए वापस आ रही थी, तो रास्ते में रविदास जूता बना रहा था। वो भगवान की चर्चा कर रहा था, तो वहीं मीराबाई बैठ गई। उन्हें ये भी संकोच न हुआ कि मैं राजघराने की हूँ, कहाँ बैठ रही हूँ। किंतु जब उसकी कथा समाप्त हुई, तो जिसमें चमड़ा फूल रहा था उसी से जल रूप प्रसाद में दिया मीराबाई को। मीराबाई ने लेकर के उसको पी लिया और सफ़ेद साड़ी पहनी थी, तो उसमें कुछ छींटे पड़ गए। जब वो छींटे पड़ गए तो मीराबाई ने सोचा जब धोबी अकेले घर में आएगा तो मैं उसे दे दूंगी। एक दिन के बाद में घर में कोई नहीं था, धोबी आया। मीराबाई ने वो साड़ी अपनी धोबी को दे दी और उससे ये कह दिया जब घर में कोई भी ना हो तो ये साड़ी मुझे दे जाना आके। धोबी ने उस साड़ी को ले जा करके जब धोया, वो दाग न छूटे तो धोबी दांतों से छुटाने लगा। जब धोबी दांतों से छुटाने लगा तो उसको बैराग हो गया। जब बैराग हो गया तो उसको इस बात का भान न रहा कि मीराबाई ने कहा था कि जब हम अकेले घर में हो तो आके दे जाना। मीराबाई के घर में सभी लोग उपस्थित थे। वो धोबी ने लाके साड़ी को दे दिया। जब मीराबाई को साड़ी को दे दिया तो मीराबाई की नंद कहने लगी कि ये काल चली आ रही है, भैया की इज्जत नाश करा दी। धोबी से भी अकेले बात करने लगी। तो उन तीनों को बड़ा कष्ट हुआ। तीनों ने एक संगोष्ठी बनाई, अब क्या किया जाए। तो तीनों की संगोष्ठी में ये विचार निकला कि इसको रात्र में जहर दे दिया जाए। जब मीराबाई को जहर दिया तो मीराबाई पी गई। अब ये सब निश्चिंत हो गए कि आज से तो इसका काम जीवन लीला समाप्त ही हो जाएगी। जब ये सुबह उठे तो मीराबाई अपने नित्य की तरह अपना आंगन बुहारने लगी। जब ये तीनों ने देखा कि ये तो जहर को भी पचा गई, मरी नहीं। और उस दिन से मीराबाई घर द्वार छोड़ देने की प्रतिज्ञा की कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। और तुलसीदास जी को पत्र व्यवहार किया, तो पत्र व्यवहार में ये लिख कर आता है कि तजिए ताहिर कोट वैरी सम जद्यप परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं है वो अपना सगा क्यों न हो, उसको कोट कोट वैरी के समान समझ करके उसका परित्याग कर देना चाहिए। मीराबाई जब घर से निकल गई तो राणा सांगा ने मीराबाई को रोक करके एक सर्प को एक घड़े में रख के अंगूठी डलवाई और मीराबाई से निकलवाया। मीराबाई ने निकाल दिया। मीराबाई वृंदावन में जाके संतों के बीच में और जंगलों में भगवान कृष्ण की चर्चा को गाने लगी। एक दिन सज्जनों, वो दिन था जो भगवान को मीराबाई को दर्शन होने थे। मीराबाई रात के समय, चंद्रमा रात्रि थी और
एक मधुवन में गा रही थी, मध्यरात्रि थी कि नाचते नाचते मीरा गाने लगी, आज हमको हमारा सनम मिल गया, जब से दर्शन हुए हैं सनम के मेरा उजड़ा हुआ फिर चमन खिल गया। सज्जनों, इतने में ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और मीराबाई के सर में हाथ धर के कहने लगे, ओ दीवानी बता क्यों बुलाया मुझे, तेरे आवाज से चैन सब खो दिया, शेष सैया भी आसन को सब खो दिया। मीराबाई कहने लगी अब भगवान से कि मुझको ख्वाहिश थी, किस बात की, कि मुझको ख्वाहिश थी दर्शन सनम के मिले, मेरे बदले में जिसने जहर पी लिया, नांग से बन गई माला जब फूल की, तेरा परिचय उसी क्षण सनम मिल गया। अब भगवान ये कह रहे, कल ये सोचा था जाऊंगा भक्तों के ढिंग, तेरे आँखों से आंसू की दरिया बहे, उसमें बहकर किनारा मुझे मिल गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए भक्त और भगवान की जय।